अब हमें खुले दिल से अपनी शिकस्त मानना पड़ेगी। बीसीसीआई ने पीसीबी की आईसीसी में एक भी ना चलने दी और नतीजा ये निकला कि चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल पर ही हो। फिर बात ये है कि बढ़ के मारने की जरूरत कोई नहीं है। अगर हम नहीं कर सकते तो फिर एक्सेप्ट कर लें, ठीक है। हमें भी सबको बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं, एक्सेप्ट कर लो कि यार वो तगड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उसके बाद पैसा बहुत है, उसके बाद सब कुछ है, हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर चुप करके जो इंडिया बोलता जा रहा है ना, या जो आईसीसी बोलता जा रहा है, तो भाई चुप करके उसके ऊपर काम करते रहो। ये फिर भरमबाजियां कराने की कोई जरूरत नहीं है और पूरी पाकिस्तान को बेवकूफ बनाने की जरूरत कोई नहीं है। मानना होगा कि जब हमारी बारी आएगी हम खेलने जाएंगे, जब उनकी बारी होगी तो आप को होस्ट का नाम दे दें या जो भी नाम दे दें वो हाइब्रिड ही होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो आला हुकाम है, अब उनका जो रवैया है या उनकी जो सोच है वो वहां तक काम ही नहीं करती है कि वो इस चीज़ को उस तरह कह सकें या करा सकें जो वो चाह रहे हैं। बड़के मारने के लिए बहुत हैं, लेकिन जब असल फैसले का वक्त आता है तो ये खुद दुम दुमा के भागते हैं। ज़का अशरफ और नजम सेठी की कमजोरी की वजह से इन्होंने पिछले एशिया कप के अंदर जो इन्होंने हरकत की, आज पाकिस्तान को वो भुगतनी पड़ रही है। अगर ये 2023 में इंडिया वाले वर्ल्ड कप में उस वक्त पाकिस्तान टीम भिजवाने से पहले गारंटी ले लेते, जो अब जिस गारंटी की वजह से अब तक सारे मामलात रुके हुए हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को हाइब्रिड मॉडल का जो ऑप्शन था, हैरान कौन बात यह है कि पाकिस्तान टीम या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा हम तो हाइब्रिड मॉडल पे बात करने के लिए तैयार ही नहीं है, जिसे हमने मास्टर स्ट्रोक कहा था। अब जो है हर चीज़ रिवर्स हो रही है। तो कल को अगर ये कहा जाए कि पाकिस्तान में एक मैच भी नहीं होगा आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का, तमाम मैचेस इंडिया में हो जाएंगे, तो यही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़े अच्छे तरीके से इंडिया जा रहा होगा। ये हमने वर्ल्ड कप 2023 में देखा है, जब एशिया कप उसी साल था पाकिस्तान में और इंडिया ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया था। तो अब हमें अपनी शिकस्त तस्लीम करना चाहिए कि हमारे क्रिकेट बोर्ड की वो वैल्यू ही नहीं है कि अपनी कोई बात मनवा सके। जब से 2014 से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है भारत में, 10 साल हो रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के रिलेशनशिप को रखना ही नहीं चाहते। हालांकि वो अपनी कबड्डी टीम को, वॉलीबॉल की दीगर टीमों को पाकिस्तान भेजते हैं, लेकिन उन्हें पता है कि क्रिकेट की एक अहमियत है, बहुत ज्यादा अहमियत है, इसलिए वो खेलना ही नहीं चाहते। तो अब पाकिस्तान इसका क्या हल निकालता है? देखें, नकवी साहब ने कल भी मीडिया से बात की, बड़े बुलंदोबाग दावे किए कि पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान का वकार हमारे लिए अहम होगा। और उससे पहले जब वो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में बात कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि नहीं, हम हाइब्रिड मॉडल पर नहीं जाएंगे और पाकिस्तान एक वादे स्टैंड ले। भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि वो फाइनेंशियल पाकिस्तान को जो है इंसेंटिव देंगे और कुछ पैसे बढ़ा देंगे। तो पैसों से तो मुल्क की इज्जत और वकार नहीं बढ़ेगी, वो तो नहीं बचेगी। आप अगर कुछ ना कुछ करें कि भारतीय टीम अगर यहाँ नहीं आएगी और अपने सारे मैच वो दुबई में खेलेगी, तो फिर पाकिस्तान ने हाइब्रिड मॉडल पर इनकार क्यों किया था? कुल मोहसिन नकवी साहब बरमला ये कहते थे कि हाइब्रिड मॉडल पर हम कभी भी अग्री नहीं करेंगे, लेकिन फिर कल ये भी खबरें आने लगी कि अगर पाकिस्तान अग्री करेगा तो अगले 3 साल के लिए यही चीज लागू होगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर भी, यानी वो भी भारत जाकर फिर कभी नहीं खेलेगी। से लागू होगी क्योंकि अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब खुद एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बन जाएंगे। तो जब वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन बनेंगे तो फिर क्या हाइब्रिड मॉडल के हवाले से वो कोई नेगोशिएट किसी से करेंगे? 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है वो भारत और श्रीलंका मुश्तरका तौर पर उसकी मेजबानी कर रहे हैं। तो उस T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के मैचेस अगर श्रीलंका में होंगे तो फिर पाकिस्तान की वो बात भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी कि हम भारत में जाकर नहीं खेल। अंदाजा लगाए ना कि भारत के जय शाह जिन्होंने आईसीसी के चेयरमैन का ओहदा संभाला है, उनके मध्य मुकाबले कोई नहीं आया, पाकिस्तान ने भी मुखालफत नहीं की। तो जब आप मुखालफत नहीं करेंगे, लॉबिंग करेंगे, आप एक मसालेहाना रवैया इख्तियार करेंगे, तो फिर आपके साथ तो यही होना है। तो लेकिन मिर्जा साहब, फिर अगर ऐसा हाइब्रिड मॉडल है तो इसमें पाकिस्तान का तो नुकसान होगा, क्योंकि भारत ने सिर्फ पाकिस्तान के साथ तो नहीं खेलना, जाहिर है चैंपियंस ट्रॉफी में दीगर टीमों के साथ खेलना है। वो हर मैच अगर पाकिस्तान से बाहर होगा तो फिर किस किस्म की मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है? यही तो $1 मिलियन क्वेश्चन है। और शायकी में क्रिकेट जो है वो सुर्ख बत्ती के पीछे दौड़ रहे हैं कि वो समझते हैं कि नहीं जी हम जीत गए। आप देखें कि बाद मीडिया के लोग ये खबरें चला रहे हैं कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह हुई है। अब आप अंदाजा लगाएं ना कि 5 मैचेस होंगे हाइब्रिड मॉडल पर अगर हुए, 3 तो भारत के लीग मैचेस हैं और उसके अलावा अगर भारत सेमीफाइनल में पहुंचते हैं, सेमीफाइनल और फाइनल। अब हम कैसे मेजबान हैं कि अगर फाइनल हमारे मुल्क में नहीं होगा तो फिर क्या फायदा? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये तजवीज दी थी आईसीसी को कि चलें हम हाइब्रिड मॉडल भी मान लेते हैं कि भारत पाकिस्तान का मैच पाकिस्तान से बाहर करा लेते हैं, लेकिन कम
कम से कम फाइनल तो पाकिस्तान में हो ना। जो आपको याद है 1996 में दो वर्ल्ड कप हुआ था, उसका फाइनल पाकिस्तान में हुआ। अगर फाइनल भी हमारे यहाँ नहीं होगा तो फिर कैसी मेजबानी। तो वो यही कह रहे हैं कि सब्जेक्ट टू द इंडियाज क्वालिफिकेशन फॉर द फाइनल, अगर इंडिया क्वालिफाई करेगा तो फाइनल बाहर होगा। ऐसी कौन सा आफत आई है। मैं समझता हूं कि इंडिया जो है वो अपनी लॉबी को स्ट्रांग करते हुए हर तरह के शॉट्स खेल रहा है और लग यही रहा है कि वो हमें बैकफुट पर वाकई में कर चुका है। असल में इनको बुरे टाइम पर बुरी बात करना होती है कि अभी आपने एक प्रेशर रखा हुआ था, आगे से जवाब नहीं बन पा रहा था, तो बजाय इसके कि आईसीसी आपको ऑफर करता या इंडियन क्रिकेट बोर्ड आपको ऑफर करता कि आप भी हमारे पास ना आइएगा, हम अपने मैचेस भी हाइब्रिड मॉडल के तहत खेल लेंगे। लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज खुद ही तजवीज़ दे दी हाइब्रिड मॉडल की। जो इतलात आ रही हैं, ये आईसीसी या बीसीसीआई या पीसीबी की जानिब से ऑफिशियली तौर पर इसकी तस्दीक अभी नहीं हुई है, यानी कि ऐलान नहीं हुआ है, ना इनकार हुआ है और ना ही, लेकिन असल चीज़ ये है कि ये बातें अब सामने आ चुकी हैं। इंडियन मीडिया हो, पाकिस्तानी मीडिया हो, अब ये बात क्लियर हो चुकी है कि दर हकीकत आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान ने घुटने टेक दिए हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी हार उसके को माननी पड़ेगी। मुझे समझ नहीं आता कि फिर इतना मजबूत दावे करने की या ऐसा करने की ज़रूरत क्या थी। और वैसे भी देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अगर कुछ और ना भी करे, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के साथ अगर सही मुकाबला करना है कि कहाँ कहाँ हमें मुकाबला करना चाहिए, तो उसका सिंपल है कि आप बोलें भाई ठीक है, अगर हमारी शरायत नहीं मानते, हम कुछ ना कहें, हम हाइब्रिड मॉडल या इस तरह के बढ़ के मारी ना, जो हमें पता है कि हम नहीं कर सकते। ये इस तरह है कि अगर मुझे कुछ किया तो मैं सुबह आसमान से तारे तोड़ के नीचे ले आऊँगा, तो पता है कि नहीं कर सकता। ये माजी में शायर करते थे, तो हमारे जो मौजूदा हुक्मरान है वो शायरों से भी आगे सोचते हैं, दीवानेपन की इंतहा है। तो वो बात करनी चाहिए जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर सकता है। जैसा कि सिर्फ ये कह दे कि हम इंडिया के साथ मैचेस नहीं खेलेंगे चाहे वो कहीं भी हो, तो बात खत्म हो जाएगी। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर सकता है, जो लेकिन वो नहीं कर रहा, क्योंकि उसे माली नुकसान हो रहा है। अब अगर पैसे को देखना है तो फिर उधर से कहते हैं हम इस बार पैसे को नहीं इज्जत को देखेंगे, और अब दोबारा पैसे की जानिब देख रहे हैं। थोड़ी सी ऑफर हुई है, फिर घुटने टेक दिए। तो ये चीज़ें मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए ज़्यादा परेशानी का बायस बनेगी, क्योंकि इस तरह तमाम क्रिकेट बोर्ड्स पाकिस्तान को उसकी वैल्यू समझ जाएंगे कि इनकी सिर्फ बड़कें होती हैं, इनकी जो बातें होती हैं ये महज बातें होती हैं, जब वक्त आएगा दो पैसे दिखाएंगे